जो विट्रस ह्यूमर जो होता है वो हमारा पोस्टीरियर चैम्बर उसमें सेगमेंट में रहता है, पोस्टीरियर सेगमेंट में, और रेटिना के साथ उसका कनेक्शन रहता है ये सब। अब यहाँ पे हमारा इस तरह से हम अपना कुछ इस तरह से हमारा बना होता है जैसे ठीक है। यहाँ पे आके एक हमारा जंक्शन, अब हम यहाँ पे एक चीज मेन समझेंगे बेटा, देखो ये तो हमारा इतना आईबॉल हो गया, ये हमारी कॉर्निया हो गई, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमेशा ध्यान रखना अब उसमें एक पार्ट है कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टिवा जैसे कि मैं आपको आईबॉल में यहाँ दिखाऊं, ये मॉडल है आईबॉल का, ठीक है, इसमें ये कौन सा पार्ट हो गया, कॉर्निया, वेरी गुड। उसके बाद ये व्हाइट वाला पार्ट कौन सा हो गया, स्क्लेरा। लेकिन यहाँ पे आके एक चीज में काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि भाई व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है हमें काली की साइड पे, अब तो समझ गए होंगे कि भाई मेरे यहाँ में कौन सा कॉर्निया है कौन सा स्क्लेरा है। जो मेरा व्हाइट वाला पार्ट है एक्चुअली हम उसको स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है, क्या है वो स्क्लेरा है, पूरी ओपेक डिश है, मतलब कि पूरी ओपेक है, अंदर ब्लड है, सब कुछ है, हमारा विट्रस आपको सब कुछ है, फेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई इसके ऊपर एक हमारी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कंजक्टिवा, ये व्हाइट ये आईबॉल है, ठीक है, ये व्हाइट वाला हमारा एरिया स्क्लेरा हो गया, बट इसके ऊपर हमारी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। म्यूकस लेयर होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये हमारा कंजक्टिवा है। और आपको एक चीज में आप कंफ्यूज फिर भी होगे कि भाई यही व्हाइट वाला पार्ट मैंने स्क्लेरा बताया, बट इसके ऊपर से कितना एरिया छोड़ करके मैं आपको बताऊं कहां-कहां हमारा कंजक्टिवा होता है, ये कॉर्निया को छोड़ के, अगर कॉर्निया पे हमारा इस पे कंजक्टिवा नहीं होता है, ठीक है, कॉर्निया पे अगर कंजक्टिवा होता तो हमें कोई भी चीज क्लियर दिखाई नहीं देगी, तो हमारे कॉर्निया पे कोई भी कंजक्टिवा नहीं होता, बट इसके एरिया में यहाँ हमारी एक लेयर होती है कंजक्टिवा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा, और ये किसके ऊपर होती है हमारी स्क्लेरा के ऊपर, किसके ऊपर होती है स्क्लेरा के ऊपर। यहाँ तक समझ आया लोकेशन क्या होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का कंजक्टिवा स्क्लेरा में रहता है, वही पार्ट स्क्लेरा वही कंजक्टिवा। मैं आपको एक दिन ओपीडी में दिखाऊंगी, जैसे जिसकी आंख ज्यादा लाल होती है तो आपने देखा होगा बारीक-बारीक नसें दिखाई देती हैं, और अगर हम उसको वर्ड्स से देखेंगे, वर्ड्स से अगर हम उसको टच करके देखेंगे तो हमारी कंजक्टिवा की लेयर वर्ड्स पे आ जाती है। कब आती है, उसमें किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन होती है या बहुत ज्यादा आंख ड्राई होती है, तो हम उसको इजीली वर्ड्स से हटा के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बेटा? अब ये वाली लाइन में भी इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो ये हमारा हो गया भाई, इसमें हमारा विट्रस भरा हुआ है, ठीक है, क्या है विट्रस है, यहाँ पे ही हमारा ओरस रेटा होता है, ओरस रेटा, ये हमारी ईओएम है, एक्स्ट्राओकुलर मसल, ठीक है, कॉर्निया से भी कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अंदर आते हैं, इधर हमारा आता है रेटिना, ये वाला ये लेयर हमारी स्क्लेरा की हो गई, ये मैंने लेयर बनाई है, ये स्क्लेरा की हो गई, और हमारा कोरोइड हो गया, ठीक है, कोरोइड हो गया, रेटिना हो गई हमारी, ठीक है। अब ये स्क्लेरा ये नहीं कि कहीं भी स्क्लेरा, ये स्क्लेरा हमारा यहाँ तक है, ये सी, ये इस तरह से हमारा स्क्लेरा है, ठीक है, पूरा यहाँ पे मेंशन है, कोरोइड हो गया, और हमारा रेटिना, रेटिना हमारी पीछे होती है हमेशा, रेटिना यहाँ नहीं होती, रेटिना लेयर हमारी पीछे होती है क्योंकि यहाँ हमारा कॉर्निया। अब ये हमारी क्या है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जैसे ये मैं इसमें बताऊँ उसकी लोकेशन, ये हमारी क्या है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व
बंद हो गई तो पीछे को हमारी पूरा ब्रेन में जाके लाइस करती है। अब देखो इसी में ही हमारी ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से हमारी क्या है आर्टरी वेव निकलती है, कुछ इस तरह से आपने उसमें देखी होगी। ये हमारी क्या है आर्टरी वेव। अब बेटा आर्टरी वेव क्यों होती है, आर्टरी वेव क्यों होती है बताओ। यहाँ पे आर्टरी वेव का क्या काम है, देखो आर्टरी वेव का यहाँ क्या काम है, आर्टरी वेव में बेसिकली हमारा ब्लड आता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। अगर हमारी आईज में सब में ब्लड का फ्लो हो रहा है, रेड कॉर्निया को छोड़ करके लेंस को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि अगर हमारी कॉर्निया में ब्लड जाएगा तो कॉर्निया हमारी क्लियर तो नहीं रहेगी भाई, वो क्लियर नहीं रहेगी तो आंख में लाइट कैसे जाएगी अंदर तक, तो कॉर्निया में हमारी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेन ब्लड से ही पूरी एनर्जी मिल रही है आपको, एक तरह से खाना किससे मिल रहा है, ब्लड से मिल रहा है, ब्लड में सेल्स वगैरह होते हैं किससे मिल रहा है, लेकिन जो कॉर्निया में नहीं हो रहा है तो कॉर्निया जीवित कैसे है, कॉर्निया भी ऑक्सीजन लेती है भाई, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, तो वो कैसे लेती है, इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है नर्व सप्लाई होती है वो कॉर्निया के पेरिफेरी में होती है, ठीक है, कहाँ होती है पेरिफेरी में, पेरिफेरी ऑफ सेंटर समझो बेटा, देखो ये इसको हम पेरिफेरी बोलते हैं, मतलब कि साइड का, और ये हमारा सेंटर होता है, ठीक है। तो कॉर्निया है यहाँ पे स्ट्रक्चर उठाकर मैंने आपको सेंटर शो कर दिया, इस तरह से होती है हमारी, ठीक है, यहाँ सब में हमारी ब्लड सप्लाई हो रही है, बट कॉर्निया हमारी क्लियर है, कॉर्निया क्लियर नहीं होगी ब्लड सप्लाई अगर होगी तो फिर उसमें लाइट नहीं जाएगी। इसके पेरिफेरी में, कहाँ पे पेरिफेरी में हमारा ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है, पेरिफेरी, ठीक है, यहाँ से समझ आ गया, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई चीज समझ नहीं आई हो, जैसे मैंने बताया था कि जो ब्रेन है हमारी आई बॉल में ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई का काम करती है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी वर्टेक्स वेव, ये लिख पाया ना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी वर्टेक्स वेव, ये मैंने आपको ब्रांचेस बताया, जैसे मेन ब्रांच है मसाइल, उसके बाद वो डिवाइड हो गई कई सारे पार्ट में, तो मेन हमारा काम करता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी और वर्टेक्स वेव, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो, उसके बाद ये हमारी मसल्स हो गई, ये हमारा कॉर्निया हो गया, ऊपर की लेयर को हमारा क्या हो गया कंजक्टाइवा, ये आपको बनाना है कि जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ, तो ना छुट्टी में आप लोगों को इधर हमारा विट्रस ह्यूमरस, ठीक है, आइरिस, और ये हमारा हो गया लेंस, और इसमें हमारा कोरोइड भी होता है, एक्वस ह्यूमर, ये फ्लूइड होती है, जैसे हमने ये पार्ट बनाए हैं ये पार्ट की वजह से ये फ्लूइड होती है, जो हमारी आंख में जैसे बीपी होता है ना, ऐसे हमारा आंख का प्रेशर इंट्रा